Know all about the Telly world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. Hi guys, welcome back to Telechucker's Insta Live, and today I'll be having with me the Nazar fame Harsh Rajput joining me, and we'll be talking a lot about the sets. Because मैंने देखा है सेट्स पे शूटिंग कैसी होती है, फन मस्ती कितना होता है, एंड आई थिंक इट्स बेटर कि अगर हर्ष आपको बताएं कि वहाँ पे कितनी मस्ती और धमाल ये लोग सारे को स्टार्स मिलकर करते हैं, एंड अ लॉट मोर थिंग्स. सो यस, विदाउट वेस्टिंग अनदर मोर टाइम, लेट्स कॉल इन हर्ष, एंड आई थिंक ही माइट बी ऑनलाइन. लेट मी जस्ट चेक. No, he's not right now. Harsh, if you're watching our live, please send me a hi and I can just join you with your fans, and we can start this thing with me, Vishakha Pandit, rolling. Guys, do you have any fun questions for Harsh? I know everyone wants to know कि वो quarantine में क्या कर रहे हैं and all these things, but oh, Harsh is here. He's pretty quick. Hi. Hello. How are you? Very well. I think we are twinning with the. I was about to tell you that, लेकिन इससे पहले भी स्टार्ट आर गपशप हर्ष फैंस को जरा हाय हेलो कर दो, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे कि हमसे बात नहीं करा. जी नहीं मैंने सबको हाय हेलो एवरीवन हेलो वी आर सॉरी दैट वी आर 5 minutes late actually. Yes, but my network was coming and going, so yeah, lot of issues with the network क्योंकि ये टाइम पर एक्चुअली काफी लोग लाइव जाते हैं, so maybe सर्वर्स की वजह से प्रॉब्लम होता है. So yes, hello everyone and thank you for showing up. And yes, go ahead. Let's do I this. think you already have somebody telling you, Harsh, you're looking so cute. Thank you so much. Actually मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं और मैं क्वारंटीन भी हूँ, तो उसकी वजह से I have not got time to visit a salon, और salon भी सारे बंद हैं, तो उसकी वजह से आज मुझे ये बांधना पड़ा. Harsh, why didn't you become like those what do you call the experimental barbers at home, like the hairstylist? Everybody has been chopping their hair, this and that. Didn't you try your No, hair? actually मैंने कैची लगाई ही नहीं. मतलब I haven't touched कैची, I haven't touched my trimmer also, क्योंकि मेरे ट्रिमर का जो चार्जर था वो गुम गया था, वो अभी तक मिला ही नहीं है मुझे. तो मेरे दाढ़ी भी ऐसे ही बढ़ती जा रही है, बाल भी ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं. आई थिंक आई एम लाइकिंग इट. जैसे बढ़ रहा है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. इट्स समथिंग न्यू, सो आई थॉट लेट्स कीप इट दैट वे. कोई बात नहीं हर्ष, आई थिंक कुछ और हफ्ते की बात है, एंड देन यू विल बी बैक इन योर ओल्ड लुक, लाइक दैट नजर वाली जो शक्ल हमें आदत है. Hopefully, but I'm liking this new look of mine. I wouldn't mind carrying this forward. तो कैसा चल रहा है घर पे? हाउ डू यू स्पेंड योर कंप्लीट डे? बिकॉज आई नो कि पूरा दिन हमारे हाथ में है, कुछ कहीं बाहर नहीं जाना है. हाउ आर यू स्पेंडिंग योर डेज? See, right now I am in Gujarat. मैं एक्चुअली गुजरात आ गया था because of my mom. So my mom was here alone, and then मैं, मेरे dad और मेरा भाई मुंबई में ही थे, but we had to come back here. So we took all the necessary permissions and then we came here. और अभी फिलहाल मैं क्वारंटीन हूँ. मेरा क्वारंटीन जो है वो परसों खत्म होगा on 21st. Since I traveled from zone से ऑरेंज जोन में मैं आया हूँ, because मुंबई इज रेड जोन, तो उसकी वजह से मुझे क्वारंटीन किया गया था 14 दिनों के लिए. तो बस अभी मेरा परसों क्वारंटीन खत्म होगा. और यस, आई एम स्पेंडिंग गुड टाइम विद द फैमिली राइट नाउ. और बहुत सारी वेब सीरीज देख रहा हूँ. वी आर वर्किंग अ लॉट ऑन कवर वाले भाई मेरी एक यूट्यूब चैनल है जो मैंने और मेरे भाई ने रिसेंटली शुरू की है. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. गिटार थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है. फिर घर में बहुत सारी गेम्स खेलते हैं हम लोग आपस में. और कुकिंग थोड़ा बहुत चालू है. और यस, हैविंग लाइक द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ आई थिंक. लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग दैट आप लॉकडाउन के दौरान परमिशंस लेके घर वापस गए हो, आई एक्चुअली फील दैट क्या मुझे भी यही करना चाहिए था, या इट्स ओके इफ आई हैवंट गॉन बैक? बिकॉज आई आल्सो केम बैक बिफोर द क्वारंटाइन एंड द लॉकडाउन स्टार्टेड, लाइक जस्ट 2 days or 3 days before, and my mother kept telling me कि मत जा, and now she's telling me आजा. नहीं, but I would suggest कि until unless कोई ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो it's not good to travel. Hopefully जैसे मेरे केस में कुछ ऐसा था कि mom was not feeling well and her knees were actually hurting a lot, और वो काम नहीं कर पा रही थी इतने बड़े घर में. That's why we had to come here. वरना अगर possible होता तो हम शायद ना भी आते, because it's not safe out there. So why do But I feel there are
saying that Bombay में ज़्यादा problems है as compared to maybe the other places. Bombay में the cases Correct. have been rising up like this. करेक्ट So yeah. करेक्ट बॉम्बे में Okay, we'll ज्यादा not talk serious things because मैंने पहले Yes. promise किया था कि मैं क्वारंटीन के बारे में ज्यादा नहीं परेशान करूंगी because सब लोग वही बात कर रहे हैं. Correct, now correct. you know what, मैं फैंस को कह रही थी कि मैं सेट्स पे आई हूँ, मैंने देखा है शूटिंग कैसे होती है, मैंने देखा है कि आप लोगों की मस्ती धमाल सब वहाँ पे कैसे होता है, लेकिन Yeah. हर्ष आपको बताएंगे कि एक्चुअल सीन सेट पे कैसा होता है. तो हर्ष शुरू हो जाइए. एक्चुअली यू नो यूजुअली हम जब शूट करते हैं नजर के लिए करते थे तो जितनी भी चीज हम जो भी सीन्स आते थे वो काफी अनबिलीवेबल सीन्स होते थे लाइक यू नो मी गेटिंग दोस सुपर पावर्स एंड देन मी Yes. यू नो डूइंग समथिंग मी फ्लाइंग मेरे विंग्स बाहर आना so all that was very if you see it's very unbelievable but at the same time you have to do it with so much of conviction पर अब क्या करें कि you know कभी कभी होता है कि वो करते करते जैसे I do this और मेरी पीछे से विंग्स निकल आती थी एंड यू नो इट लुक्स वेरी फनी व्हेन यू एक्चुअली वो ग्राफिक की विंग्स नहीं होती है तो वो बहुत आप अगर नॉर्मली देखो तो बहुत फनी लगता है यू नो एक बंदा ऐसे खड़ा है और ऐसे करके ऐसे करेगा और पीछे से विंग्स आएगी जो विंग्स नहीं आ रही है तो नॉर्मली आपको देख के बहुत बहुत हंसी आ जाती थी तो यू नो सेट पे काफी सारे कभी कभी यू नो को एक्टर्स जो है वो हंसी छूट जाती है या किसी का यू नो किसी की स्माइल निकल आती है कि यार यू नो व्हाट आर वी गाइस डूइंग टाइप्स हर्ष, आई थिंक आई जस्ट इंटरप्ट यू इन द मिडिल. आपके एक बहुत ही अच्छे ब्रदर ने ज्वाइन किया है हमारा लाइव. मोहसिन खान ज्वाइन है और उन्होंने लिखा है नजर ना लग जाए मेरे भाई को. किसने 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 ज्वाइन किया है मोहसिन खान ने हमारा लाइव मोहसिन हाय हाय मोमो हाउ आर यू मैन ये रिश्ता क्या कहलाता है ब्रो नजर ना लग जाए मेरे भाई को. नहीं नजर कभी नहीं लगेगी मेरे भाई Touch wood. या सो Continue. सो यू नो बहुत ही फनी मोमेंट्स होते हैं यू नो ऐसी कुछ सीन जहाँ पे आई रिमेम्बर एक सीक्वेंस आया था जहाँ पे हम सब पूरे ग्रीन पेंट हो गए थे और इट वाज मोर लाइक जादू कमिंग फ्रॉम कोई मिल गया यू नो उस पे केप्स मारे हुए थे हमने so all that looks only very funny but you have to you know be serious and do scenes in that say some serious lines but आपकी हंसी कभी कभी छूट जाती है you know that is the fun part about doing a supernatural show or a fantasy सबसे show मोस्ट फेवरेट सीन या सबसे हिलेरियस सीन कौन सा था जिसके लिए आपको बहुत ही कन्विक्शन लगा लेकिन आपने कर लिया बट वो बहुत फनी था, वो कौन सा होगा? बहुत ज्यादा फनी आई फील जब ये जो जादू वाला जो था दैट इज द मोस्ट फनीएस्ट थिंग वो पिछले 1.5-2 साल में सबसे ज्यादा हिलेरियस हमें खुद को लग रहा था क्योंकि यू नो वी वर फर्स्ट एक्चुअली एकदम जादू की तरह ग्रीन पेंट कर दिया था और ऊपर से वो केप्स आ गए थे तो वो आई माइसेल्फ वाज फीलिंग वेरी फनी कि यार मतलब एंड इनफैक्ट उस पे बहुत ज्यादा मीम्स भी बने थे कि व्हेन प्यूबर्टी हिट जादू और फिर मेरा फोटो लगाया था नीचे मीमर्स ने so it was very funny actually I think the most hilarious part was that I remember Harsh, whenever we are on sets and we come for a bite or maybe some ki matlab scene kya chal raha है to meet or maybe to shoot you guys have never stopped us, okay, never. But on that particular जादू का scene, I remember coming to each cast member and being like, guys, एक bite हो जाए, please, one bite. Not one person was ready. Everybody was like, मुंह साफ के बाद, like nobody really wasn't ready. I remember the other cast members weren't ready. You though didn't come down only. Come down only. I remember that thing very clearly. I was जादू ना तो मैं जादू बना पड़ा था yeah, the full green and the cape on you guys. I remember that thing. Okay, so you're talking about Niyati. How has your bonding been with her? How has the ride, the roller coaster, kitna such a long span shooting with her been with her? Yeah, Niyati is a fantastic girl. You know, हमने मतलब 1.5-2 साल साथ में शूट किया है. And you know, she's very cooperative. She's very you know very बहुत ही चुपचाप रहती है. ज्यादा मस्ती तो मैं ही करता हूँ तो एंड प्लस यू नो शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस आल्सो तो एक्ट्रेस डांसर आप क्या क्या नहीं कहूँ उसके बारे में शी इज वेरी टैलेंटेड सुप्रीमली टैलेंटेड आई थिंक एंड यू नो हम दोनों की बॉन्डिंग केमिस्ट्री हमेशा यू नो इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक रहा है क्योंकि हम दोनों यू नो कभी भी किसी के एक दूसरे के काम में कभी भी हमने यू नो दखल नहीं दिया है हम दोनों एक दूसरे को स्पेस देते थे अपनी तरह से काम करने के लिए एंड
द बेस्ट पार्ट वाज दैट हम दोनों एक दूसरे के सजेशंस के लिए हमेशा ओपन थे. सो कभी कभी मैं भी कुछ सजेशन दे देता था, तो शी यूज्ड टू लिसन टू मी एंड पुट दैट इनटू हर एक्टिंग. समटाइम्स शी यूज्ड टू कम एंड गिव सम सजेशंस एंड मैं उसे अपने एक्ट में इनकॉर्पोरेट करता था. So it was very give and take for both of us, and at the same time she's a very nice girl. और टच वुड हमारा पिछले शूटिंग के दौरान 1.5-2 साल में कभी भी एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, और झगड़ा भी होता है तो वो छोटा छोटा जो सेट पे डायलॉग्स के वक्त, अरे मेरा लाइन ये था, मेरा लाइन वो था, वो छोटा मोटा तो चलता रहता है, और अगर वो ना हो तो फिर मजा भी नहीं आता. या So this you're talking as a co-star. I'm talking as a person, as in real life. How is Niyati as a person, not as a co-star? नियति इज अ फैंटास्टिक गर्ल, बिकॉज मैं जितना जानता हूँ नियति को, वो सिर्फ अपना काम करती है, अपना काम करके चुपचाप घर जाती है. शी इज नॉट इनटू एनी गॉसिप, शी इज नॉट इनटू एनी politics, she's not into any, she doesn't like to do all that. So I feel that's the best part about her, that she's very focused and she's very she's only about work. Matlab, she loves to not to get into any other things rather than working on set. So I love that part about her. और मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं है कि मैं गॉसिप्स करूँ या फिर मैं ये करूँ जहाँ पे आजू बाजू के लोगों को. आई लाइक माई प्रिवेसी. आई रिस्पेक्ट दैट अबाउट हर, दैट शी आल्सो लाइक्स हर प्रिवेसी. परफेक्ट. Okay, has it ever happened कि एक सीन पे आपने इतनी मेहनत करी है कि then when you come back home, that character of yours, you're getting back home and you behave as if you're still that supernatural power wala guy, and you acted like you got a character home. हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, सी इन डेली सोप्स ना हमें बहुत सारे इमोशनल सीन्स करने पड़ते हैं. सो आई रिमेम्बर वन सीन जहाँ पे मुझे पूरी फैमिली को मार डालना था और उन्हें वापस टाइम ट्रैवल करवाना था पहले पास्ट में. सो उस वक्त आई रिमेम्बर कि मैंने इतना ज्यादा ग्लिच लिया था, इट वाज सच अ इमोशनल, हेवी इमोशनल सीन के उसकी वजह से ना मेरी पूरी रात आई वाज एक्चुअली मेरी पहले तो आंखें बहुत दर्द करती थी, बिकॉज ग्लिसरीन ले लेकर क्योंकि टेक्स पर टेक्स आप कितना नेचुरली भी रो सकते हो, आप 12 घंटे तो रो नहीं सकते. और वो जो सीक्वेंस था वो कंटिन्यूस आई थिंक 1-1.5 दिन तक चला था. तो मतलब माई आईज वर टोटली स्वोलन, मतलब ऐसे पूरी आंखें बड़ी छोटी हो गई थी और ऐसे नीचे पूरा ऐसे सूजन आ गई थी, बट इट वाज कंप्लीटली रेड. एंड those scenes they play mentally a lot with you, because see it's you who is emoting that scene, right? भले ही आप उसे एक्टिंग के तरीके से कर रहे हैं, बट एट दैट टाइम व्हेन यू आर प्लेइंग द कैरेक्टर आप तो अपना 100% दे रहे हो. सो आपका दिल, आपका दिमाग उसी तरीके से फंक्शन कर रहा है. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल व्हेन यू रिटर्न बैक होम एंड व्हेन यू ट्राई टू स्लीप. नींद में भी वो सपने आते हैं कभी कभी कि अरे मैंने इसे मार दिया, या अरे मैंने ये मर गया, या फिर इसको मैं कैसे जिंदा करूंगा. सो इट प्लेज अ लॉट विद द मेंटल हेल्थ ऑफ योर्स. तो हाँ, वो वाला सीक्वेंस था जहां पर मुझे एक पूरी रात में सो नहीं पाया था. एंड द बेस्ट तो आई वुडंट से, द वर्स्ट पार्ट वाज कि जब मुझे मेरे बच्चे को मारना था और जब मुझे बच्चे का मर्डर करना था, सो दैट केप्ट on my mind, and I was I used to get teary eyed in my sleep also. Harsh, you just reminded me of something so cute that I have to tell you this. So you know what, the whole Nazar, if ever, honestly I'll not lie, why should I lie, I have never watched Nazar like itna zyada. Glimpses मैंने देखे हैं, लेकिन अगर मैंने कभी भी नजर को properly serial देखा है is only because of one person जिसकी मैं बहुत बड़ी fan हूँ, and वो है वो बच्चा कियारा. That kid is the cutest kid. Like the videos that you guys have posted with that child is like, I was jealous कि यार you guys get to spend that time with that child, and I don't get to meet that child. So it was her birthday actually. कल उनका बर्थडे भी था, छोटी का, कियारा का. या सो कल वीडियो कॉल पे बात भी हुई थी, और हम दोनों टच में ही है. हम ऑलमोस्ट एवरीडे एक दूसरे से बात करते हैं वीडियो कॉल पर. सो एक्चुअली कियारा इज सच पार्ट ऑफ माई लाइफ जहाँ पर मैं एक फादर ना होने के बावजूद मैं एक फादर बन गया था, और दैट इज लाइक द मोस्ट वंडरफुल पार्ट
and journey of my nazar thing. अच्छा, टीम में से ऐसा कौन था जो उस बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चा बन जाता था? बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चा मैं बन जाता और सबसे क्यूटेस्ट मेमोरी क्या है आपकी उस किड के साथ, छोटे से बच्चे के साथ? क्यूटेस्ट मेमोरी, इनफैक्ट पूरे जो 3-4-5 महीने हमने साथ में शूट किया, दैट वाज, वो पूरी जो जर्नी है 5 महीने की, वही बहुत वंडरफुल है, क्योंकि वो आई थी तब 9 महीने की थी, एंड देन शी स्टार्टेड घुटने करना, उन्होंने हमारे सामने शुरू किया, शी स्टार्टेड वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अस, शी अटर्ड हर फर्स्ट वर्ड इन फ्रंट ऑफ अस। तो वो जो पूरी 4-5 महीने की जो जर्नी है, उसमें से ऐसा कोई भी डल डे हुआ नहीं करता था। वो जैसे ही शूट पर आती थी, आई वाज द फर्स्ट वन, मैं तो भाग के जाता था कमरे में, फिर उसे चेंज भी मैं ही करवाता था, उनकी मम्मी भी थी तो चेंज भी करवाता था, फिर खाना भी खाता था, फिर मैं लेकर भी जाता था सेट पर उसे। सो दैट इज समथिंग विच आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ, हाउ एंड दैट बॉन्ड इज स्टिल स्ट्रांग। वो आज भी मुझे इतना प्यार से तातू बुलाती है, तातू। और वो आई डोंट थिंक सो ये कभी मैं भूल पाऊंगा। Harsh, if you had a mirror there, I would have said कि हर्ष अपना चेहरा देखिए, because life जब से start हुआ है तब से लेके अब तक, the kind of happiness that you have on your face while talking about her is like, Yeah. you can't express Every that. time she brings smile on my face, every time I talk about her, और अगर मैं उनसे बात भी कर रहा हूँ ना, मेरे मुंह पे ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है, एक स्माइल आ जाती है। Okay, so I would want to play a game with you because बहुत से fans ने हमें बहुत से bunch of questions पूछे थे, so I thought why not have my favorites done with you. Also, I think Aneri had joined us and she claimed that she is your biggest fan. Oh, that, see, basically we both of us have this plan. So मैं उनके लाइव पर जाता हूँ, वो मेरे लाइव पर आती है, और मैं वहाँ पे जाके बोलता हूँ कि आई एम योर बिगेस्ट फैन, और वो मेरे लाइव पर आके बोलती है। I know. I know, but then this shows that you guys are so much, you're trying to be connected to each other. The industry people also, like all you friends, are trying to be so much connected to each other कि चाहे live के through, but you guys are trying to interact with each other and also the fans. So that is very good, I would say. No, because this is a virtual world right now. क्योंकि हम पर्सनली फिजिकली मिल नहीं सकते किसी से। आई थिंक यही एक फिलहाल जरिया है जिससे हम हमारे फैंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग राइट नाउ हैपन टू दी मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड, कि हम सोशली ऐसे एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और एक दूसरे को देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, before I go to the fun part, I have one very funny question. So Yeah, please. What if this lockdown would have happened, let's say 20 years back, let's say in 2000, when these Android and these iPhones and all these phones were not too much used, okay? Very less people could afford these phones and talk. What would have happened then, Harsh? How would have you survived then? See, मुझे ऐसा लगता है कि every time, whatever the time is, ह्यूमन रेस अपने आप को अडेप्ट करना सीख ले। कैसे? आप उन्हें कोई भी क्राइसिस में डालो, ह्यूमन नेचर और ह्यूमन ऐसे बिल्ट हुए हैं कि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अगर तब शायद में भी अगर ये वर्चुअल फोन्स नहीं हुआ करते थे, तो शायद में भी खत के जरिए या मे बी टेलीग्राम और मे बी फोन लाइन, टेलीफोन तो आ चुके थे तब तक, तो मे बी टेलीफोन से कनेक्ट कर लेते और बात कर लेते। बट ह्यूमन आर स्मार्टेस्ट एनिमल्स अराउंड, एंड आई थिंक वो अडॉप्ट करना। आई थिंक आप गलत कह रहे। You should say Indians are the smartest animals. हम लोग जुगाड़ू हैं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं to get connected to one another. That is the correct thing. Yes. I agree with you. I agree with like you took out so many options कि telegram, post letter, phone. कोई होता जो कबूतर का इस्तेमाल भी कर लेता। हाँ, कबूतर जा। Okay, so moving to the game part, I would want to know what is your favorite color and what is your most prized possession? My favorite color, actually मैं बड़ा मूडी आदमी हूँ कलर्स को लेकर, वो चेंज होते रहता है, बट my recent favorite is actually gray. Yeah, it's not a color, it's like shade, so. Okay, and what is your most prized possession? My most prized possession is my family. I mean
फैमिली इज द मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन। उनके बिना मैं क्या करता, उनके बिना मैं कुछ कर भी नहीं पाता, और उनके बिना मैं फंक्शन ही नहीं कर पाता। सर दैट्स लाइक द प्राइज्ड पोजेशन। ओके, इमोशनल और रोमांटिक? बोथ। ओके, फैन ये पूछ रहे हैं कि हैज इट एवर बीन दैट हर्ष राजपूत कोई रोमांटिक मूवी देखकर रोए हैं लेकिन ही हैज प्रिटेंडेड टू बी वेरी स्ट्रांग? या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। मैं ऑलमोस्ट हर मूवी में रोता हूँ जिसमें कोई मर रहा हो या फिर बट आई ऑलवेज शो दैट आई एम सच अ स्ट्रांग गाय हु डजंट शेड अ सिंगल टीयर, और जो मतलब एकदम माचो टाइप है, बट आई एम अंदर से मुझे ही पता होता है कि मैं कितना रो रहा हूँ। ओके, फैंस पूछ रहे हैं that have you ever had any supernatural experience because you have been a part of a supernatural show, एक तरीके से कहना ना फैंटेसी थ्रिलर शो काइंड ऑफ में आप पार्ट रहे हैं, तो have you ever had a supernatural experience? एक बार हुआ था एक्चुअली मेरे साथ ऐसा कि मैं मेरे हॉस्टल में था और मैं सो रहा था और मुझे ऐसा लगा था कि कोई मेरे ऊपर आकर बैठ गया है, एंड दैट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। बट एट द सेम टाइम हमारे जो सबसे बड़े सुपरमैन जो है, जिन्हें हम हनुमान जी कहते हैं, तो मैंने फिर जिन्हें यस करेक्ट, तो हनुमान जी का मैंने हनुमान चालीसा शुरू कर दी थी और वो सब चला गया था। I experienced that once. I don't know how true is that, or is it something that played with my mind or something, but yes, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। Okay, fans जानना चाहते हैं have you ever done anything illegal, and if yes what was it, and if not what is that one thing that you would want to try in the future? Illegal, yeah, actually a lot of illegal things. No, I'm not saying this. Beep, 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 beep. No, I've not done anything illegal. Actually, the शरारत काफी होती है, और आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ शरारती करते रहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स इलीगल। आप ऐसे कभी कभी किसी बाजू वाले के इसमें ऐसे पत्थर मार देते हैं, और कभी ऐसे छेड़ देते हैं किसी को, तो मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट ऐसे मजाक में किसी को छेड़ देते हैं, तो वो सारी इलीगल चीजें हैं। पर समथिंग दैट आई वांट टू डू illegally is I want to cross a country and wouldn't want to know anybody, like wouldn't want anybody to know about it. Like वो वीजा वूजा के बिना you want to just cross the country? हाँ, just एक भाग गया, बोले आज हर्ष भाग गया उस देश। या तो मैंने नहीं किया या तो मैं लेवल का करूंगा। करेक्ट, करना है तो बड़ा करना है, छोटी बात नहीं। Okay, have you ever been caught doing something that you shouldn't be doing, Harsh? No, I've never been caught. You've never bunked your school, you've never gotten bashed by your parents, nothing? No, I've been bashed by my parents, but that was for a good thing, because I feel अगर वो नहीं होता तो शायद मैं मुंबई नहीं आ पाता। But you've never bunked your school, you've never. Never. I was a very nice and a very obedient student in my class. Okay. Okay, तो स्कूल की अगर बात कर रहे हैं, when was the first time that you got a love letter, or when was the first time that you gave somebody a love letter? Never. स्कूल में मैंने कभी ना, इनफैक्ट कॉलेज में भी मैंने कभी लव लेटर किसी को दिया ही नहीं है, और ना ही मुझे मिला भी नहीं, क्योंकि आई वाज अ वेरी शाई गाय। आई वाज वेरी शाई गाय। मतलब मैं ऐसे कोने में स्कूल जाता था, कोने में जो बेंच होती थी उस पर बैठ जाता था, अपना काम करता था और फिर निकल जाता था। You are saying certain very unbelievable things out here, Harsh, that I also can't digest. That's the fact. That's the fact. मैं बहुत ज्यादा शाय था। मैं शायद बात भी नहीं करता था लोगों से, और बात करता था तो भी जो बहुत मेरा खास दोस्त है उससे ही थोड़ी बहुत बात कर ली। मैं जो बिगड़ा हूँ वो एक्चुअली मुंबई आने के बाद बिगड़ा हूँ, वो भी कॉलेज खत्म होने के बाद। कॉलेज में भी मैं बहुत सीरियस था, बहुत सीरियस और बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉट सो वेरी व्हाट यू से, अरे आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड। एक होता है जो इंट्रोवर्ट था, यस। मैं बहुत इंट्रोवर्ट। आपको नया नाम दे दिया, #संस्कारी हर्ष। What hashtag? किसी ने नया नाम दिया आपकी बात सुनने पे, संस्कारी पुरुष, संस्कारी हर्ष, संस्कारी बच्चा। हाँ, वो दे सकते हैं। मैं हूँ। ठीक है, you wouldn't give anyone a love letter, nobody gave you a love letter, but किसी पे क्रश तो हुआ होगा। क्रश मेरे बहुत होते थे, क्योंकि क्या होता है ना,
ज्यादातर इंट्रोवर्ट्स को क्रश होते हैं और वो अंदर ही रह जाते हैं। सो क्रश बहुत सारे हुए थे और इनफैक्ट मुझे कॉलेज के वक्त एक क्रश था मेरा, जिसको मैं बता नहीं पाया कि मेरा क्रश आपको, क्योंकि मैं गुजरात से मुंबई आया था और मैं इतना अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे ना ही इतनी अच्छी इंग्लिश आती थी कि मैं किसे बता सकूं, और वो जो लड़की थी वो टोटली मतलब वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलती थी। Okay. तो आई रिमेम्बर दैट मेरे फ्रेंड्स ने एक बार मुझे भेज दिया था धक्का मार के, जा पता क्या उसको। और मैं ऐसे सामने गया था और सामने जाके ऐसे वो स्टोन होता है ना, ऐसे स्टोन बन गया था। और उसने बोला, यस हर्ष, यू वांट टू टेल मी समथिंग, प्लीज से। लाइक नो। और ऐसे करके टर्न करके मैं वापस चला गया था। बट आई told her this, that I had a crush on you after some years when I met her again. And, हाँ, तो वो एक्चुअली तभी हो पाया था जब मैं मैं थोड़ा बहुत ठीक हो गया, मैं थोड़ा बहुत आउटगोइंग हो गया, थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट से थोड़ा बहुत चेंज हुआ। पर हाँ, आई मेड श्योर कि मैं उसे बताऊं, और एंड आई स्पोक टू हर इन इंग्लिश। एंड उनका जवाब क्या था कि अगर आप तब बोलते तो मेरे को भी आप पे क्रश था? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, बिकॉज उस वक्त की अगर आप अभी फोटो देख लो तो शायद किसी को क्रश ना हो पाए मुझ पे। Looks are only deceptive, Harsh. That's what I feel. Looks can keep changing. but looks they do matter at a certain age, and I Yes. feel आप एक पर्टिकुलर एज में होते हो तो तब आपका जो अट्रैक्शन या फिर क्रश जो होता है, दैट इज मोर डिपेंडेंट ऑन द लुक्स देन एनी अदर थिंग। क्योंकि आप इंसान को तो जानते बाद में हो, पहले तो आप इंसान को देखते ही हो। Yes, I would say. Okay, so moving ahead, what is that one line that Harsh keeps saying very regularly? Yeah, one word that you keep saying quite often. बस छोटी बात, मेरे साथ छोटी बात मत करना। Okay. I keep saying that a lot. और in fact, नजर पे हर कोई वो बात बोलने लगा था कि छोटी बात करता है। अरे छोटी बात नहीं करने की। Yeah. Yes. Now it's fine. Yeah. So actually हाँ, आ रही। Actually वो शायद कुछ तो क्लैश हुआ होगा। Goes mad, I know. Yeah. थोड़ा क्वारंटीन में चला जाता है बात में। Yeah. Yeah. Lie that it completely shows on your face if you lie ever. So वो सीधा दिख जाता है मेरे चेहरे पर कि मैं ना झूठ बोल रहा हूँ, और मैं कुछ अजीब सा मेरा चेहरा बन जाता है। सो लोग बहुत ही ऐसे तुरंत ही पकड़ लेते हैं। तो never said that I am reaching in just 10 minutes जबकि आप घर से निकले होते हैं, और maybe want to go to a party and you lie, you give a बहाना। नहीं, मैं पार्टी पहले तो बहुत कम करता हूँ, और अगर पार्टी में जाता भी हूँ तो भी टाइम पर होता हूँ। सो वो कभी हुआ ही नहीं है। मतलब आई एम वेरी पंक्चुअल विद व्हेन इट कम्स टू टाइम, बिकॉज आई रिस्पेक्ट माय टाइम एंड अदर्स टाइम अ लॉट। सो हमेशा I would just conclude this particular question saying, Harsh, कि girls अगर आप लोग देख रहे हैं, आपके पास perfect boyfriend material सामने है, you can send him request, like this guy does not lie, this guy नहीं, but एट द सेम टाइम अगर टाइम वाली बात आई तो मैं वो एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि सामने वाला इंसान भी उतना ही पंक्चुअल हो। तो आप वो भी सोच लेना, जो भी लड़कियां सुन रही है, कि भाई तुमको खुद को भी टाइम पर आना पड़ेगा। No, but then the kind of qualities that you are right now telling me that you do not lie, and then you're an introvert and you very rarely go to parties and all these things. वो बॉम्बे जैसी जगह में, or maybe anywhere these days, you get very less. So I'm sure बहुत सी लड़कियां right now आपको लव लेटर्स भेजने के में लगी होंगी, हर्ष, I'm sure. अभी तो फिलहाल लव लेटर भेजेगी तो भी बहुत लेट पहुंचेगा, बिकॉज post no need to write, no, they can just DM you, simple. Yeah, I know. Okay, so हर्ष, किसी एक फैन ने पूछा है कि what is your relationship status and what kind of a girl in the near future are you looking out for? Oh, relationship status is single. I'm single girl, so I know. Okay. But the kind of girl I would want to be with is जो who would keep me happy, and जिससे it's like a team now. I don't want anybody कि जो घर संभाले, ये संभाले, वो संभाले। I feel कि कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए
जो हर हर एक चीज संभाल ले, मुझे छोड़कर हर एक चीज संभाल ले। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट कि भाई कोई संस्कारी लड़की, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डस हैशटैग संस्कारी। संस्कार मीन, यू नो, इट्स द पर्सपेक्टिव, आप कितना, सबके लिए अलग अलग हिसाब से संस्कार होते हैं। बट आई वुड वांट समबडी हु इज वेरी इजी गोइंग एंड यू नो हु वुड, जिसके साथ यू नो आई वुड वांट टू स्पेंड माय लाइफ एंड आई वांट वुडंट वांट अ सिंगल मोमेंट कि जहाँ पे मुझे रिग्रेट हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया। So yes, I want somebody who is nice and who I can, who जब हम दोनों साथ में हो तो हम दोनों के चेहरे पर स्माइल है बस। Okay. And what are those two things that are a mandate in your morning and your night routine, Harsh? Two things